हेलो, गुड मॉर्निंग डियर्स। सॉलिड स्टेट का ये चौथा पार्ट, 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट पार्ट में अपन इकाई कोशिका यानी कि इकाई कोशिका या यूनिट सेल, परमिटेड सेल के हम कुछ अवयवों की बात कर रहे थे। और लास्ट में हमने कहा था कि हम इस यूनिट सेल से 6 पैरामीटर निकाल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, ये एक जो ये सेल है, एक कोशिका समझ लो, जिसको अपन घन बोलते हैं। क्रिस्टल ठोस के केस में एक डायग्राम बनाया था जिसमें खूब सारे ऐसे घन होते थे। आपको एग्जांपल दिया था ह्यूमन बींग्स में, एक सेल का, एक बिल्डिंग में, एक ईंट का। वैसे ही क्रिस्टल ठोसों में ये एक घन है, एक यूनिट होती है। अब इस यूनिट के हम कुछ अवयवी देख रहे हैं, अवयव कॉन्स्टिट्यूट देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से अवयव विभाग हैं। इसके हमने, जैसे कि आपको पता है, ये एक कोई बिंदु है जहां कोई गोला स्थित है। मैं इसके तीनों तरह, देखो ये जो सेल होती है वो त्रिविमीय बिंदुओं का एक ऐसा समूह होता है। ये बिंदु है ना, एक तरह से ये त्रिविमीय बिंदु है। 3 बिंदुओं का एक ऐसा समूह है। 3 बिंदु मिल रहे हैं यहाँ पे, त्रिविमीय बिंदु है ये। क्यों? क्योंकि देखो, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, एक क्योंकि आपको पता है घन के अंदर लेंथ, वेथ और आपकी तीनों चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वो ही अपन त्रिविमीय में देखना चाहते हैं। और इसके केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप इसको ए, बी और सी इस लंबाई मान सकते हो, किनारे की लंबाई मान सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा कि ए के सामने वाला अल्फा कोण, बी के सामने वाला बीटा कोण और सी के सामने वाला गामा कोण। इस तरह से आप इन 3, तो ये आपके एक तरह से पैरामीटर है। क्या है ये? पैरामीटर है। इसको अपन पैरामीटर बोलते हैं। इकाई कोशिका के पैरामीटर बोल सकते हो आप। इकाई कोशिका या इकाई कोशिका के पैरामीटर, ये 6 पैरामीटर हैं, जिसमें से ए, बी और सी किनारे की लंबाई के पैरामीटर हैं। किनारे की लंबाई। एंड जो आपका अल्फा, बीटा एंड गामा है वो कोण है। क्या है? कोण है। ये चीज क्या हो गई आपकी? कोण हो गया। ठीक है। अब अपन इन 6 प्रकार के पैरामीटर से, क्या 6 प्रकार के पैरामीटर हो गए टोटल ही हमारे लिए। 6 प्रकार के पैरामीटर से 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र, और इन 7 के कुल मिला के 14 प्रकार के हम देखने वाले हैं क्रिस्टल जालक, जिनको हम ब्रेव के क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। ब्रेव के क्रिस्टल जालक। ऐसा सबसे पहले ब्रेव नहीं दिया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ब्रेव के क्रिस्टल जालक। अब अपन एक चार्ट बनाएंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे। हालांकि बुक में भी है, पर वो बुक में थोड़ा सा क्या है, ऊपर नीचे कर रखा है। एक दूसरे को क्या कर रखा है? ऊपर नीचे कर रखा है। हम यहाँ एक सीक्वेंस में करेंगे ताकि याद हो जाए। बुक वाला तो आप बहुत टाइम लग जाएगा याद करने में। हम इसको क्या करते, चीज वही होगी बट ऊपर नीचे करेंगे। एक ऐसा वर्ड सेट करेंगे ताकि आप जो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बनेंगे ना, वो सातों के सातों आपको नाम यूं एक बिल्कुल सीक्वेंस से याद हो जाए। उसका एक फायदा तो ये तो है ही है कि ये 7 प्रकार की याद हो जाएंगे। साथ ही हमको ये एबीसी की लंबाई है किनारों की, और ये अल्फा बीटा कोण है, क्या हर प्रकार के क्रिस्टल ये ठोस में एक जैसे होंगे? क्या हर प्रकार का क्रिस्टल ये ठोस एक जैसा होता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं लिख रहा कि एबीसी की लंबाई हर क्रिस्टलीय जालक में, हर प्रिमिटेड सेल में, हर यूनिट सेल में एक समान हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है किसी में एबीसी इक्वल हो, किसी में नहीं हो सकता है किसी में एबी इक्वल हो, सी नहीं हो सकता है, ऐसा में भी पॉसिबल। तो हम इनकी लंबाई और इन कोण, ये अल्फा बीटा गामा, चाहते तो हम ये कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री होते हैं। एक घन के हिसाब से, एक रूम के हिसाब से आपको नजर फैला रहे हो। बट क्या हर कोई क्रिस्टलीय जालक एक रूम की तरह ही घन होता है? कुछ हो सकता है किसी का कोण 90 नहीं हो, किसी का कोण 90 हो, कोई 90 से ज्यादा हो, कोई 90 से कम हो। तो इसके आधार पर, इनके अंतर और डिफरेंस के आधार पर हम क्रिस्टलीय जो समुदाय हैं उनको कुल 7 भागों में बांटेंगे।
7 भागों में बांटेंगे, देन उनके भी कुछ अलग अलग टाइप के क्रिस्टल जालक प्राप्त हो सकते हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, इनके ही 7 के 14, इसका मतलब ये नहीं कि 1 के 2 हैं, ऐसा नहीं है, अभी पता चलेगा धीरे धीरे। देखो कोई भी चीज, जब आपने क्रिस्टलीय ठोसों का क्लासिफिकेशन देखा था 4 प्रकार का, तब नाम सुनते आपको ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, बट जैसे आपने पढ़ा अभी कुछ पार्टों में, तो आपको रियलाइज हुआ कि हाँ क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के कौन कौन से थे। ठीक है, तो इसी बेस पे अपन इस चीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मिटाएंगे। अब एक इंडेक्स बनाएंगे बहुत मस्त वाली, इस चैप्टर के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन इस इंडेक्स से हर किसी एग्जाम में फिक्स है, कोई नहीं हिला सकता, भले चैप्टर 3 नंबर का हो, लेकिन 1 नंबर इस इंडेक्स से, जो अभी बताऊंगा उस इंडेक्स से 1 नंबर का क्वेश्चन कोई नहीं बता पाएगा, हमेशा आएगा, हमेशा। और अब देखो इसकी मजे से आप ट्रिक कि कैसे हमको ये आपको याद करनी है इंडेक्स। अभी मैंने कहा कर क्या रहे हैं हम, ब्रेव के क्रिस्टल जालक, ब्रेव के 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनाएंगे और स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। उससे पहले हम एक सारणी पे चर्चा करते हैं कि उनको लिखना कैसे है, उन 7 प्रकार के क्रिस्टलीय समुदाय को। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लगा देता हूँ क्रम संख्या। ठीक है, एक कॉलम तो हमारा यही हो जाएगा। उसके बाद लगाऊंगा मैं एक गोल्डन वर्ड लिखूंगा। ठीक है, गोल्डन वर्ड लिखूंगा हमारे लिए, जो याद कराएगा हमको। देन फिर मैं बनाऊंगा क्रिस्टलीय, क्रिस्टल समुदाय कह सकता हूं, क्रिस्टल समुदाय। यहां मैं क्रिस्टल समुदाय का नाम लिखूंगा। देन क्रिस्टल समुदाय का नाम लिखने के बाद उसका लिखूंगा मैं अक्षीय दूरी में क्या संबंध है, अक्षीय दूरी क्या है। उसके बाद लिखूंगा मैं अक्षीय कोण में क्या संबंध है, और फिर लिखेंगे अपन क्रिस्टलीय या क्रिस्टल जालकों की संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल तो हम बुक से भी याद कर लेंगे, एज इट इज वही है। समझने की चीज वो यहां तक समझनी है आपको, बिल्कुल प्रॉपर ही समझनी है इस बात को। समझ रहे हो बात को, हम ये क्या कर रहे हैं, हम किसी, जो अभी थोड़ी देर पहले एक यूनिट सेल पढ़ी थी, एक परमिटेड सेल पढ़ी थी, हम उसके जो पैरामीटर निकाले हैं, हमने 6 पैरामीटर निकाले हैं। उस एक गोले से लंबाई चौड़ाई यानी कि ऊंचाई, यानी कि एबीसी किनारे की लंबाई, और अल्फा बीटा गामा उसके जो कोण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा मान रहे हैं हम। ये एक्स किरण के अध्ययन से पता चल रहा है क्रिस्टलीय ठोसों में, हम कुछ नहीं कर सकते, ये आगे से आया है, कंपनी का ऑर्डर है कि बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, तो अब हम उन 7 प्रकार के, जो बुक में थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है, मैं चाहता हूं उस सीक्वेंस को आपको एक ऐसा गोल्डन वर्ड दूं जिसके आधार पर आप उनको सबको सब याद। देखो एक वर्ड को आपको 2-3 बार ऐसे रिपीट करना पड़ेगा, फिर आपको वो आ जाएगा फ्लो में कि हाँ क्या मैं कहना चाहता हूं। उसके लिए आपको एक जो वर्ड में बता रहा था उसका नाम है सीटोर, HMT, सी टोर, ये क्या हो गया, सीटोर, सीटोर HMT। ये 7 लेटर है, क्या है, 7 लेटर, 7 लेटर हैं, 7 वर्ड हैं, जो 7 प्रकार के क्रिस्टलीय समुदाय बनाते हैं। उसके सामने मैं सीधा लिख दिया सीटोर HMT। क्या बोला मैंने, सीटोर HMT। ठीक है, अब ये 7 प्रकार आप ऑर्डर डाल दो 1 by 1, ठीक है, ताकि पता रहे हमको। ये हो गया आपके 7 प्रकार। ये तो मैंने सिर्फ इनका इंग्लिश कैपिटल लेटर लिखा है। ये क्या है, ये इन क्रिस्टलीय समुदाय को अगर अपन इंग्लिश में लिखें तो इनका पहला कैपिटल लेटर है या पहला लेटर है, कैपिटल हो या स्मॉल हो। जैसे सबसे पहले जो होगा आपका क्यूबिक, यानी कि उसको हम हमारी भाषा, देसी वाली भाषा, हिंदी वाली भाषा में क्या बोलेंगे, घनीय, घनीय क्रिस्टलीय समुदाय। क्या बोलेंगे इसको, घनीय क्रिस्टलीय समुदाय। दूसरा जो है वो है आपका टेट्रागोनल बोल सकते हैं और टेट्राहाइड्रल बोल सकते हैं, जिसको आप कह सकते हो चतुष्फलकीय। क्या कहेंगे अपन, चतुष्फलकीय। ठीक है, ओ वाला जो है वो आपका होगा विषम लंबाक्स, समचतुष्फलकीय, विषम लंबाक्स। और इसका जो इंग्लिश में मीन्स है वो है ऑर्थो रोम्बिक, ऑर्थो रोम्बिक। एक होता है आपका
त्रिकोणीय, रोम्बो हाइड्रल, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय। क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय। ये हेक्सागोनल का मतलब समझ गए, षटकोणीय हो गया हमारा, इंग्लिश में इसका नाम है हेक्सागोनल। देन एकन मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष, ये नाम सुनिए सुनिए से लग रहे हैं ना, एकंताक्ष। ये कहीं ना कहीं आपके पहले आए हैं, पी ब्लॉक में आए हैं, एस ब्लॉक में आए हैं, किन्हीं किन्हीं, वो वही चीजें हैं जिनकी हमने सल्फर वगैरह से स्ट्रक्चर देखे थे। आपने फिर कहा था ये विषम लंबाक्ष टाइप का है ना, याद करो आप पी ब्लॉक चैप्टर को। और ये ट्राइक्लिनिक हो जाएगा, त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष। ठीक है, देखो हिंदी के नाम कितने मुश्किल हो रहे हैं ना, हिंदी के नाम कितने अजीब से लग रहे हैं। चलो घनीय, चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, त्रिकोणीय, षटकोणीय, है ना, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, ये जो मैंने सीटोर एचएमटी, ये सीक्वेंस हमारी मर्जी, हम कैसे याद करें, किसको ऊपर लिखेंगे किसको नीचे लिखेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं। बस किसका अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण में क्या संबंध है, और कौन सा प्रकार का क्रिस्टलीय समुदाय कितने प्रकार के आगे जाके क्रिस्टलीय जालकों का निर्माण करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट होगा, अब तक इंपॉर्टेंट नहीं था, अब इंपॉर्टेंट होगा। और वो इंपॉर्टेंट क्या होगा, देखो ये तो हमने जो 7 प्रकार के क्रिस्टलीय समुदाय थे उनकी एक लिस्ट बनाई है, ताकि वो लिस्ट आपको एक प्रॉपर वे में याद हो सके, क्या हो जाए, एक सीक्वेंस में याद हो जाए, ताकि आप किसी को भूलो भी नहीं। एक ही वर्ड याद करना आपको, सीटोर एचएमटी, एचएमटी घड़ी होती है, सिंपल सी बात है, एक वर्ड क्या याद करना था, सीटोर, है ना, सीटोर एचएमटी। अब